जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। साथियों, रीट पात्रता परीक्षा में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि जब 83 अंक वाले को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य मान लिया गया और जो 82 अंक वाले थे जिनको दरकिनार कर दिया गया, जबकि 82 अंक वालों का तर्क भी सही था और कुछ तमाम ऐसी छोटी छोटी बातें थी जो दिखने में छोटी थी, लेकिन जो उनका प्रभाव था वो दीर्घकालीन था। उन तमाम बातों को देखते हुए जिन साथियों के 82 अंक थे, या यूँ कहूँ 82 से कम अंक थे, वो तमाम साथी न्यायालय के शरण में गए और न्यायालय के द्वारा उन तमाम साथियों को SBCWP नंबर 18716/2022 के तहत इस याचिका में उनको अध्यापक भर्ती परीक्षा में बैठने का अवसर दिया गया। इस दौरान ये समय वो था जब 82 अंक वाले तमाम साथियों के ऊपर पूरी दुनिया मजे ले रही थी, है ना। पूरी दुनिया ये कह रही थी कि साथियों, जिनके 82 अंक आए हैं, भला वो अध्यापक भर्ती परीक्षा में क्या करेंगे, है ना। इन तमाम छोटी छोटी बातें जो कि ज़्यादा घाव दे रही थी, मैं आज उन 82 अंक वाले तमाम साथियों को सबसे पहले सैल्यूट करता हूँ कि आप लोगों ने ये प्रूव करके दिखाया है ना कि जो समय होता है ना वो सबसे ज़्यादा बलवान होता है। इन 82 अंक वाले साथियों ने दिन रात मेहनत की है, दिन रात मेहनत करके अपने आप को प्रूफ किया है और ये साबित किया हुआ है कि मेहनत के आगे, पसीनों के आगे, कड़े परिश्रम के आगे हर एक ताने की हार है। लोग कहते हैं कि भैया हमें ताने मिलते हैं, उन तानों का इलाज क्या है? उन तानों का एकमात्र इलाज है, वो है हार्ड वर्क। एक कमरे में बंद कोने में बैठकर, लाइब्रेरी के किसी कोने में बैठकर दिन रात की गई मेहनत ही उन तानों को जवाब दे सकती है। उसका अध्यापक भर्ती परीक्षा के तमाम साथियों के लिए ये उदाहरण के तौर पर ये जो साथी फोटो में दिख रहे हैं वो 82 अंक वाले साथी हैं। ठीक है भैया, इन्होंने मेहनत की है तो इनको अवसर मिलना चाहिए था। बात क्या है, मुद्दे की बात सुनिएगा। तमाम 82 अंक वाले साथियों को लग रहा है कि हमारी आवाज़ को कोई बुलंद नहीं कर रहा। ये जो यूट्यूब परिवार है साथियों, आपको समर्पित है। आप, हो सकता है कभी आपकी बात उस समय मेरे पास पहुंच पाती है जिस समय साथियों मैं इस को वो सुन नहीं पाता, या कई चीज़ें होती है, लेकिन आप अपनी मांग को मेरे तक पहुंचा देना। मैं आप लोगों के साथ में आज भी खड़ा हूं, आगे भी खड़ा रहूंगा। क्योंकि आपका जो 82 अंक वाला मैटर है वो कहीं ना कहीं साथियों ऐसा नहीं है कि हम किसी अधिकारी के पास जाएं और वहां से सोल्व हो जाए। आप भी भली भांति इस बात से परिचित हो कि न्यायालय ने आप लोगों को कहा है कि इनको दरकिनार नहीं किया जाए, तो आप लोगों को दरकिनार नहीं किया गया ना। प्रोसेसिंग चल रही है। जिस दिन न्यायालय से निर्णय आ जाएगा, इनके सर्टिफिकेट भी निकाल दो, इनको ज्वाइनिंग भी दे दो, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लो, इनके सारा काम करवा लो, उस दिन आपका कार्य हो जाएगा। ये सेम बात मैंने आपको साथियों, जब आप हमारी मुलाकात हुई थी तब भी मैंने आप लोगों के समक्ष रखी थी। आपका जो प्रकरण है वो अधिकारियों के संज्ञान में भी है। जब आप लोगों को इस तरीके से फॉर्म भरवाया था तो निश्चित तौर पर सिस्टम में तमाम जो पदाधिकारी है उन तक भी आपकी बात है। क्योंकि आपका प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, इसलिए मीडिया तक भी आपकी बात जो है संज्ञान में है। तमाम साथियों को आपकी बात पता है। मैं इतना कहूँगा कि और जो 82 अंक वाले साथी हैं जो इस समय ये इंतजार कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आप लोग एकजुट हो, तमाम साथी एक जगह होकर आपसे जितना होता है आप प्रयास करते रहिएगा। क्योंकि न्यायालय का प्रकरण जो होता है वो साथियों न्यायालय स्तर पर ही उसका सॉल्यूशन निकलता है ना, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो एक अलग विधिक प्रक्रिया है, उसमें अपन नहीं जाएंगे ना। बाकी एक तरफ जो आप लोग कहोगे, जिस प्रकार से कहोगे, हम आप लोगों के साथ हैं। निश्चित तौर पर आपके साथ गलत हुआ है कि जब आपको आपसे फॉर्म भरवा लिए गए, आपसे ये कहा गया कि आप फॉर्म भर सकते हो, तो आपने अपना सब कुछ दाव लगाकर तैयारी की है, तो निश्चित तौर पर आप लोगों को शामिल किया जाना तय है और आप लोगों के साथ भी अच्छा होगा और आपको भी ज्वाइनिंग मिलेगी। और मैं इन साथियों में से, मुझे कई साथियों ने बताया कि भैया हमारे 40-40 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, 30-30 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे हैं। निश्चित तौर पर आपका जो हार्ड वर्क है वो दिख रहा है ना, आपका हार्ड वर्क दिख रहा है। इसलिए मैं आप तमाम साथियों को भी सल्यूट करता हूं, और इसलिए ज़्यादा मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूं कि आप लोगों ने प्रूव किया है कि जो ताने, क्योंकि वो जो दौर था ना, उस दौर में मैं भी शामिल था, मैंने भी सब चीज़ें देखी है कि 82 अंक वालों के ऊपर हर सोशल मीडिया पर, अभी मैंने कल एक पोस्ट की थी कि 82 अंक वालों के लिए कल वीडियो मिलेगा, उसमें लिखा तो कुछ नहीं था, लेकिन लोग क्या करते हैं, जिनसे लड़ना होता है उनसे नहीं लड़ते, लोग उनसे लड़ते हैं जो आप लोगों के लिए लड़ता है। ये निश्चित तौर पर त्योर है। पहले मैं साथियों बहुत एक्टिव था, 82 साथियों के मैं जवाब भी दे दूं कि भैया आप पहले तो एक बार कहने से ही मांग उठाते थे, आजकल उठाते ही नहीं हो। इसलिए नहीं उठाता सर, इन लोगों ने ही साइड कर दिया ना।
इन लोगों ने ही साइड कर दिया। जब दिन रात भग रहे थे तो भी लोग जल रहे थे, है ना। तो फिर हम जितना अपने स्तर पर होता है तो मैंने अपने आप को थोड़ा सीमित कर लिया। कल एक पोस्ट डाली, 83 नंबर है, इसको तो 82 है, इसको शामिल नहीं करना चाहिए। भाई तेरा डर इससे क्यों है? सत्ता में बैठे हुए लोग, आप डेली न्यूज़ देखते हो ना, अटपटी न्यूज आ रही है, सब काम हो रहा है, लेकिन चाह कर भी पता है लोग कहेंगे तो हनुमान भैया आप लाठियां नहीं खा रहे, आप जेल नहीं जा रहे, आप ये काम नहीं कर रहे, खुद से क्या हो रहा है कभी नहीं देखते। हम पूरे जीवन भर दूसरे की जो जीवनी है ना, दूसरे की जो लाइफ है उसमें साथियों पीजी करने की सोचते हैं, एमए करने की सोचते हैं। जिस दिन खुद की लाइफ पर बीए भी कर लेंगे ना, यूजी कर लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। एक बार खुद पर झांक के देखो कि हम कितने सही हैं। बेचारे 82 अंक वालों का फायदा हो रहा है तो होने दीजिए। इस वीडियो के डालने के बाद में तमाम लोग गालियां देंगे, तमाम लोग नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन साथियों उनकी परवाह नहीं है। 82 नंबर वाले साथियों, आपका हौसला बुलंद है, आप फुल मोटिवेट हो, फुल एक्टिव हो, पूरी नॉलेज आपको है ना। आपकी जो बात है मैं एडवोकेट साहब तक भी मैंने मजबूती से रख दी है और रख दूंगा कि इनका जो फैसला है जल्दी से जल्दी आना चाहिए। और साथियों और तमाम जो मेरे से मदद होगी, एडवोकेट साहब पर विश्वास रखिए, निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी, आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप स्कूल भी जाओगे। जब स्कूल जाओगे ना तो जीवन में एक दिन ऐसा होगा कि आपको ये चीज़ फील होगी कि हाँ भैया किस तरीके से हमने संघर्ष करके नौकरी प्राप्त की है ना। आप तो जो 136 नंबर लाने वाले का चयन होगा ना, उससे बेहतरीन कहानी आपकी होगी। अगर उसका किस्सा होगा ना तो आपकी कहानी होगी। आप मोटिवेट बने रहिए, किसी की बातों में नहीं आना, कोई नकारात्मक बात पर ध्यान नहीं देना, किसी को भी गलत नहीं बोलना। जो आपका साथ दे रहा है उसको भी धन्यवाद बोलना है, जो साथ नहीं दे रहा उसको भी धन्यवाद बोल रहा है। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, यहाँ तक लेकर आया है ना। जब 82 अंक वालों को आपने फॉर्म भरवाया, आपने मेहनत की, अच्छा आपका पेपर गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, तो विश्वास रखिए, अपने माँ बाप की आशीर्वाद पर भरोसा रखिए, अपनी किस्मत पर भरोसा रखिए, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। किसी को बुरा मत बोलो, बस इतना कहूँगा, कम से कम आप तो मत बोलो। इस वीडियो के नीचे देखना कहीं नमूने आएंगे जिनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो स्वार्थी हैं, है ना। उनको केवल ये है कि हम विरोध ही करेंगे, है ना। उन्होंने ठान रखा है, फिर भी आप लोगों को उन पर ध्यान नहीं देना।
केवल और केवल अच्छा कार्य करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। मैं आप लोगों के साथ हूँ और रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। जल्द ही आप लोग स्कूल में जाओगे और जैसा आप लोगों ने सोच रखा है ना, वैसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं, मेरे इस यूट्यूब परिवार की शुभकामनाएं, आपके भाई की शुभकामनाएं सदैव आप लोगों के साथ है। ये जो कुछ भाई बहन थे जो उस दिन मेरे को मिले थे, इनका हौसला बुलंद है ना। आप तमाम साथियों को बेस्ट ऑफ लक। मैं आप लोगों के साथ हूँ और साथियों साथ ही रहूँगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद।